Hello बच्चों, let's read the question. The question says smallest diameter is observed in which part of respiratory system? Smaller diameter कौन से part of respiratory system के अंदर observe होता है? So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम मेनली बात करें तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? दैट इज ट्रैकिया के बारे में पता होना चाहिए, ट्रैकिया की ब्रांचिंग के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर पूछा हमसे उन्हीं के डायमीटर के बारे में। तो अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पैसेज कैसे शुरू होता है कि दिस इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया प्रेजेंट है हमारा। अब ट्रैकिया क्या है? मेन एक्सिस है पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एयर का पाथवे है। एक्चुअली में क्या है ये? एयरवे का पाथवे, लंग्स तक एयर इसी पाथवे के थ्रू जाती है, एयरवे पाथवे ट्रैवल करती है पूरी की पूरी इसी के थ्रू। तो जो हमारा ट्रैकिया को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसे हम कंपेयर कर सकते हैं एक ट्री से। किससे? एक ट्री से मान के चल रहा है कि एक मोटी सी ब्रांच है, पहले एक मोटा सा स्टेम है, फिर उसके ब्रांचेस होती गई होती गई होती गई, और जो लास्ट में छोटी छोटी ब्रांचेस बची है वहां पे लास्ट में जैसे लीव्स प्रेजेंट होती है ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है एल्विला। अगर हम कंपेयर करें, ये क्या है? हमारा एक ट्री है, ट्री ने ब्रांचेस निकाली डिफरेंट डिफरेंट, फिर इस डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की और छोटी छोटी ब्रांचेस हुई इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जैसे लीव्स आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसे प्रेजेंट होती है एल्विला। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसे क्या करेंगे? प्रॉपरली समझेंगे। तो ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया होती है मेन ब्रांच, जो स्टार्टिंग हो रहा है, दिस इज ट्रैकिया ओनली। और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है कार्टिलेजनस रिंग। ये क्या है? सी शेप की हाफ कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे रिंग प्रेजेंट है। अब ट्रैकिया का होता है बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का क्या मतलब हो गया कि अब ट्रैकिया होगा डिवाइड। ट्रैकिया हो गया भाई डिवाइड, ऐसे हो गया। अभी ट्रैकिया जो डिवाइड होता है ना, ये भी एक लिमिटेड, मतलब इसका नंबर भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि कितना भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले होगी उसकी टू ब्रांचिंग, ये हो गई ब्रांचिंग इसकी। अब ये हो जाएगा डिवाइड। अब ये वाला कौन सा साइड है हमारा? दिस इज लेफ्ट लंग। यहाँ पे लेफ्ट लंग प्रेजेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइट लंग। ऐसे ही होता है, राइट लंग। अब यहाँ पे जो ब्रांचिंग हो रही है वो ब्रांचिंग भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट लंग के अंदर कुछ भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग बन जाएंगे ट्रैकिया की और राइट लंग के अंदर कुछ भी हो जाएगी। सो अगर हम देखें इधर, अगर हम बात करें राइट लंग की, तो राइट लंग में होती है 3 ब्रांचिंग और लेफ्ट लंग में होती है 2 ब्रांचिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 ब्रांचिंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे होती है 2 ब्रांचिंग, ठीक है? इस तरीके से होता है। अब ये जो हमारी ब्रांचिंग बनी है, ये हमारा अब तक क्या था? ट्रैकिया था। अब इसकी होने लग गई ब्रांचिंग स्टार्ट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी हर एक लेवल की, ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी ब्रांचिंग हर एक। यहाँ पे कि आगे आगे जाते जाते जो कैपिलरी, जो यहाँ पे वॉल्स होंगी, जो ब्रांचिंग होगी वो थिनर होती जाएगी, राइट? ऐसे आगे जाते जाते थिनर 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 पूरी की पूरी ब्रांचिंग हर एक ब्रांच की होगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर की होगी, ऐसे सभी के अंदर ब्रांचिंग होती जाएगी। दिस गोज वे बोथ साइड की, ऐसे भी होती गई, इधर भी ब्रांचिंग होती चली जाएगी, इधर भी ब्रांचिंग होगी, सारी की सारी क्या होगी? ऐसे ब्रांचिंग होती जाएगी। और एंड पॉइंट तक जाते जाते, जो एंड पॉइंट है बिल्कुल वहां पे जाते जाते जो डायमीटर होगा वो कैसा होगा? वो रिड्यूस होता जाएगा बहुत ज्यादा। इस तरीके से होती है यहाँ पे क्या? ब्रांचिंग। अब एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखती, तो सिर्फ हमने क्या करा? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा। एक्चुअली में ब्रांचिंग थोड़ी सी क्या है? ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ट्रैकिया का डायमीटर था क्या? सबसे ज्यादा ज्यादा वाइड डायमीटर था, सबसे ज्यादा मोटा था ये डायमीटर के अंदर, राइट? बिकॉज ये क्या था? मेन ब्रांच थी जिसको हमने बात की थी कि मेन स्टेम यही था ट्री का, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर करा था कैसे ट्री का मेन स्टेम ये है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ब्रांचिंग आई, फर्स्ट इधर ब्रांचिंग आई, फिर इधर ब्रांचिंग आई, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ? फर्दर ब्रांचिंग होती चली गई, और लास्ट के अंदर क्या हुआ? लास्ट के अंदर ब्रोंकियल्स ब्रोंकियोली के अंदर डिवीजन होता चला गया। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आई? ब्रांचिंग आई। सो जो सबसे पहले ब्रांचिंग हुई थी दिस वन, ये कौन सी हुई है? प्राइमरी ब्रोंकस बनी, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर इसके बाद जो इसके बाद की ब्रांचिंग होगी ये वाली, दिस विल बी सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ऐसे क्या होगी? ऐसी ब्रांचिंग यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। जो इसके बाद की जो ब्रांचिंग बने, जो इससे ज्यादा लेसर होंगे डायमीटर में, दैट विल बी टर्शरी,
फिर क्वाटरनरी, ऐसे करते करते क्वाटरनरी हो जाएंगी। फिर क्वाटरनरी के बाद क्या होगी, अब तक तो ये सब कुछ ब्रोंकियल्स थे, अब बनेगी ब्रोंकायोल्स, जो ब्रोंकस का भी छोटा वाला पार्ट है, जो ब्रोंकल से भी क्या जाता है स्मॉल। अब ब्रोंकियालस की भी क्या होगा, फर्दर ब्रांचिंग होती जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और लास्ट में जो ब्रोंकाई बनेगी सबसे ज्यादा स्मॉलर होगी डायमीटर में, दैट इज सबसे ज्यादा स्मॉलर होगी डायमीटर के अंदर, वो वाली ब्रोंकियल्स होगी जिसके अंदर क्या होगा, एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे एक्चुअली में जाके क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज अब जाके होगा। बिकॉज अगर थिनर, थिक वॉल वाले में, थिक डायमीटर वाले में गैसेस एक्सचेंज ज्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू थिनर वाले में। सो बिकॉज यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। बिकॉज एक्चुअली में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हुई है, जो गैसेस एक्सचेंज हुआ है, वो हुआ तो यहीं पर है। अब तक तो ये सारा क्या था, ये तो सारा का सारा पाथवे था कि एयर यहाँ से ट्रैवल करते 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 अब जाके एल्वियोलाई के अंदर एंटर हुई है, अब जाके गैसेस का एक्सचेंज होगा। सेम गोज फॉर दिस साइड ऑल्सो, करते 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 जो एयर जब लास्ट वाले के अंदर एंटर करिए तब जाके गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो सबसे ज्यादा स्मॉल डायमीटर किसका है, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स का। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। बाकी के ऑप्शन भी अब हम चेक करते हैं। तो ए में हमें क्या गिवन है, राइट प्राइमरी ब्रोंकियल्स। अब जो राइट साइड में प्रेजेंट है वो राइट प्राइमरी ब्रोंकियल्स, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो लेफ्ट। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी ब्रोंकियल्स तो क्या है, ज्यादा थिकर है डायमीटर के अंदर, ये तो इमेज में ही दिख रहा है, थिकर है ज्यादा। बिकॉज ब्रोंकियस क्या है, ब्रोंकियस एक ब्रांच वाला पार्ट है, और जो आगे चलते चलते चले गए ब्रोंकियालिस बनी, जो उसका थिनर पार्ट है, जो शॉर्टर रीजन है उसका, वो क्या है, ब्रोंकियल ज्यादा स्मॉलर है। और ट्रैकिया तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, बिकॉज ट्रैकिया तो मेन स्टेम ही था, सबसे ज्यादा वाइडर था डायमीटर के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।